बाब 23। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम न करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदानशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रब्बी न कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और न तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐ रियाकारो, फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो कि न तो आप दाखिल होते हो और न दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो तू उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। ऐ अंधेरा बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मुकद्दस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मुकद्दस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अहमको और अंधो, कौन सा बड़ा है, सोना या मुकद्दस, जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अंधो, कौन सी बड़ी है, नजर या कुर्बानगाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मुकद्दस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो वो एक ही देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। ऐ अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ऐ अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ करता कि ऊपर से भी साफ हो जाएं। ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों के मानिंद हो, और ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो, और कहते हो कि अगर हम अपने बाप और दादा के जमाने में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक न होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातिलों के फर्जंद हो। गज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ऐ सांपो, ऐ आफाई के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं नबियों और दानाओं और फकीयों को तुम्हारे पास भेजता हूँ। उनमें से तुम बाज को कत्ल करोगे और सलीब पर चढ़ाओगे, और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे, और शहर ब शहर सताते फिरोगे, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मुकद्दस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब कुछ इस जमाने के लोगों पर आएगा। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम,
تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔